भाइयों और बहनों, मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे भगवत गीता के बारे में बताना चाहता हूँ। भगवत गीता करीब 3140 BC कलियुग आरंभ होने के पहले 38 years पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, वो करीब 700 श्लोक से 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन की दुख पहचान कर कुरुक्षेत्र भूमि में कर्म निरत होने के लिए अपने अपने काम एक धर्म के रूप में, कर्म धर्म के रूप में, दौत्य के रूप में करने के लिए उपदेश दिया है। ये भगवत गीता की उपदेश होने के बाद करीब 5150 साल हो गया है। अभी भी भगवत गीता बहुत सारे लोग, वैज्ञानिकों ने, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र नेताओं ने, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान या ईसाई, वे लोग भारत की संभावना के रूप में लोगों को जो मिला है, ये भगवत गीता एक क्राइसिस मैनेजमेंट की एक ग्रंथ है, एक संदेश है। वो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में एक ओर पर पांडव, दूसरे ओर पर कौरव और अनेक महाराजाओं के सैन्यों के बीच में रहकर अर्जुन की भाई और संदेश देकर भगवान कृष्ण ने जो बताया उसको, वो संजय दूर में खड़े होकर वो सुनकर या देखकर महाभारत युद्ध आरंभ होने के बाद 7वां दिन पर धृतराष्ट्र की प्रश्न, मेरे लोग क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामगा पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, ऐसा एक प्रश्न पूछा संजय से धृतराष्ट्र। वो प्रश्न के उत्तर रूपेण, जवाब रूपेण ये भगवत गीता 700 श्लोक में जो कृष्ण ने अर्जुन से बताया, वो संजय ने धृतराष्ट्र के सामने रखा। उसके बाद भगवान वेदव्यास ने महाभारत की 7 जोड़ा, 7 मिलाकर लिख दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता पढ़कर अपने जिंदगी के जो जो दुख था इसको तो निकाला। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक रिलीजियन की स्थापना की, कॉस्मिक रिलीजियन, 1932 में। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्थापित मत, धर्म या रिलीजियन, उसकी मत ग्रंथ है भगवत गीता। इसके ईश्वर रूप है विश्व रूप की महाविष्णु। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आवेश देने के लिए, इंस्पिरेशन मिलने के लिए भगवत गीता बहुत काम आया। मैनहट्टन एक्सपेरिमेंट में जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर पहले एटम बॉम्ब विस्फोटन देखकर, शब्द सुनकर भगवत गीता की ही श्लोक आलापन किया, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता
यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यूएसएसआर के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सेशन में इसका उद्घाटन करते हुए बताया, भगवत गीता की एक श्लोक उद्धारित कर बताया, संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जो आदमी ने, जो वैज्ञानिकों ने एटम बॉम्ब की इक्वेशन E=mc² बनाया, उसके लिए भगवत गीता की उपयोग आया। जो एटम बॉम्ब की विस्फोटन किया है उसको भी भगवत गीता की श्लोक की उदाहरण करने की मौका मिला। जो एटम बॉम्ब की जरूरत बिल्कुल नहीं है ये दुनिया में बोला है, वो आदमी भी भगवत गीता की संदेश दिया है। बहुत सारे लोग आज भगवत गीता पढ़ रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में। भगवत गीता हार्वर्ड में भी MBA सिलेबस में भी मिला है। करीब 200 यूनिवर्सिटी अमेरिका में विकसित राष्ट्रों के यूनिवर्सिटी में भी भगवत गीता पढ़ा रहा है। सिलेबस के भाग बनाकर सिलेबस में इंक्लूड करके भगवत गीता की श्लोक उपदेश देते हैं। भगवत गीता में पहला संदेश ज्ञान योग है। सेकंड चैप्टर में जो अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं वो सुनकर लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में अर्जुन की समझाते हैं। उसके बाद तो कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो 18 चैप्टर में, 18 अध्याय में, 18 अध्याय में भक्ति योग 11वां चैप्टर है, अध्याय है। हम बिल्कुल इसके बारे में अनजाने होकर भक्ति सर्वप्रथम मानते हैं। हिंदू धर्म में भक्ति बहुत कम की जरूरत है। युक्ति और व्यक्ति की प्राधान्यता ज्यादा है। युक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान प्रायोगिक ज्ञान है, अप्लाइड नॉलेज। इसके बारे में सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में किया है। थर्ड चैप्टर में कर्मयोग, निस्वार्थ बॉन्डेज के बिना कैसा काम करना, इसके बारे में ये भगवत गीता में तीसरा चैप्टर में बताया है। भगवत गीता एक मैनेजमेंट ग्रंथ है, केवल आध्यात्मिक विषय नहीं। हमारे प्रायोगिक जिंदगी में कैसा प्रश्न को मुकाबला करना है, इस जिंदगी को कैसा हम एक सुविधा यूजफुल बनाना है, प्रायोगिक बनाना है, एक लक्ष्य बोध रहकर लक्ष्य के साथ कैसा जीना है, वो हमारे जिंदगी को बिल्कुल फ्रूटफुल बनाने के लिए, सफलता करने के लिए कैसा है, जिंदगी के हर मिनट, हर ऊर्जा, हमारा एनर्जी, हमारा ज्ञान, इसके कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भगवत गीता में बताया है। ये लोग में जितने वैज्ञानिकों में है, चिंतकों में है, बुद्धिजीवियों में है, ये सब 21st सेंचुरी में भगवत गीता पढ़ने के लिए बहुत आगे आ रहे हैं। अब इसके बारे में मालूम करना है। भगवत गीता ये दुनिया में सबसे ज्यादा बेचने वाली ग्रंथ है। बाइबल तो बेचते नहीं, फ्रीली देते हैं, इसलिए वो पहले आता है फ्रीली देने के कारण। लेकिन भगवत गीता बेचते हैं, बेचने में सबसे पहले आता है भगवत गीता। पूरी दुनिया की ये भाषा में भगवत गीता की विवर्तन भी हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है, तर्जुमा भी हुआ है। तो ये भगवत गीता मैम और आप पढ़ना जरूरत है। हिंदू धर्म की प्रथमा
लक्ष्य और मार्ग कर्मयोग है। तो आप पहले भगवद गीता की 3rd चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद दूसरा चैप्टर, 2nd चैप्टर पढ़ना है, बाद में 12वां चैप्टर, 12th चैप्टर पढ़ना है भक्ति योग। बाद में आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको मालूम करता है आपको मालूम होता है कि भगवद गीता हमारे जिंदगी की परिवर्तन के लिए, हमारे मन की परिवर्तन के लिए, हमारे जिंदगी की परिवर्तन के लिए, हमारे ज्ञान दान की परिवर्तन के लिए, हमारा सांस्कृतिक मूल्य वर्धन के लिए, समाज में जो होना चाहिए वो धीरता के लिए, संदेश के लिए भगवद गीता की तरह दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। हर आदमी को अपने जिंदगी में जो जो प्रश्न हो रहा है, जो जो तकलीफ हो रहा है, उसको मुकाबला करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वो उपदेश हम सब लोग के लिए बहुत बहुत प्रायोगिक रूप से जिंदगी में बिताने के लिए प्रायोगिक करना पड़ता है। ये भगवद गीता के बारे में मैं और भी बताऊंगा, एक श्लोक के बारे में आने वाली संदेश में बताऊंगा। अब तो मेरे प्रणाम।